नमस्कार भैया जी, बताइए। मैं आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपका दोस्त विक्रांत सिंह आपके पास आया हूँ, उसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो चुका है। अब जो नए बच्चे आएंगे वो नए पॉलिसी के थ्रू पढ़ना चालू करेंगे। ये हमारा अभी तक देश में बस 3 बार ही एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है। वो 1968 में जब मैडम इंदिरा गांधी ने चेंज किया था, फिर 1986 में सर राजीव गांधी ने चेंज किया था, और 1992 में स्लाइड चेंजेस हुआ था, और उसके बाद 34 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने इसको चेंज किया है। और इस चेंज में और देश को आगे बढ़ाने में जो लोग नेशन मेकर हमारे हैं, जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उनमें सबसे पहले है हमारे चेयरमैन साहब के कस्तूरी रंजन सर। ये एक्स इसरो चीफ थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी के इसरो चीफ कौन है वो बताइएगा हमें कमेंट में। और इसको पूरा जो रिव्यू किया है वो बहुत सारे बड़े बड़े इंडिया के प्रोफेसर लोग ने रिव्यू किया, जैसे पी रामाराव सर, जयप्रकाश नारायण सर, जयेश राजपूत सर। जिस पी रामाराव सर तो फिजिकल एंड मैकेनिकल मेटलर्जी के टीचर है, और सब कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर है ये भी आप जान लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये जो कमिटी बना था वो TSR सुब्रमण्यम सर के अंदर बना था। अब मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस करने जा रहा हूं जो मैंने ड्राफ्ट से उठाया है। जो पहला पॉइंट है वो स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इसका मतलब क्या है कि पहले गवर्नमेंट ये सोचती थी कि 6 साल से जो बच्चे बड़े हैं वही वहीं से पढ़ाई चालू होता है, लेकिन अब क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 3 से 6 साल पे आ चुका है। मतलब 3 साल से अब राइट टू एजुकेशन एक्ट चालू होगा। मतलब जो अब 3 से 6 साल के जो LKG UKG के भी बच्चे हैं उनको भी गवर्नमेंट अपने गाइडेंस में चेक करेगी। इसका कारण क्या था, गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? गवर्नमेंट इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि जो चाइल्डहुड में क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है अर्ली लाइफ में, क्योंकि वहीं से बेस बनता है। अब दूसरा आते हैं इंश्योरिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 5 क्लास तक बच्चे को बेसिक मैथ्स आना बहुत जरूरी है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे बच्चे को वो नहीं आता है, जिसके चलते जब वो हायर सेक्शन में जाते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है, भाई साहब में हमारे साथ हो क्या रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों? उनका बेस कमजोर रहता है। तो इसलिए 5 क्लास तक आप मैथमेटिक्स अपना स्ट्रांग कर लीजिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि जो भी 5 क्लास तक लैंग्वेज पढ़ाया जाए वो नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, उसके मदर टंग में, ताकि बच्चा बहुत इजीली उसको इनकलकेट कर सके। और दूसरा चीज जो गवर्नमेंट और एक लेकर के आई है, उसमें क्या, टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन। ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट ग्रेड 12 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे अभी तक ड्राफ्ट में क्लियर नहीं है, लेकिन इससे ये बोला जा सकता है कि मिड डे मील अब क्लास 12 तक मिलेगा। और इसमें एक बहुत जरूरी चीज है जो हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो रही थी, कि स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो रहे थे पॉवर्टी के चलते या कोई भी अलग कारण है। लेकिन अब स्कूल ड्रॉप आउट होगा तो उसको टीचर, सोशल वर्कर, काउंसिलर लोग ट्रैक करेंगे कि ड्रॉप आउट हो क्यों रहा है, उसका रूट कॉज एनालिसिस किया जाएगा, जो एक बहुत अच्छा चीज है। और उसके बाद हमारा करिकुलर सिस्टम भी चेंज हो गया। जैसे हम लोग अभी तक पढ़ के आए थे वो 10+12 लेवल में पढ़ के आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, इसको 5+3+3+4 के डिजाइन में लेकर के गई है। ये डिजाइन है क्या, चलिए उसको आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कि जो पहला 5 साल है उसको फाउंडेशनल स्टेज, प्राइमरी और ग्रेड 1-2 में डिवाइड कर दिया, मतलब LKG UKG ये सब में डिवाइड कर दिया। इसमें करना क्या रहेगा, बस बच्चे जाएंगे स्कूल में और खेलेंगे। क्या है ना, खेलने से इतना ब्रेन डेवलप होता है उतना और कोई चीज से नहीं होता, और बच्चे बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने अंदर। उसका जब प्रिपरेटरी स्टेज में आते हैं वो है क्लास 3 से 5 तक। इसमें क्या, आप खेलो और सीखो, मतलब कुछ भी खेलोगे तो उसमें तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा ना जो आप खेल के थ्रू सीख सकते हो। अब आते हैं मिडिल स्टेज में, ग्रेड 6 to 8। अभी क्या कॉन्सेप्चुअल चीज यहाँ पे शुरू हो जाता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गया, और भी बहुत सारे मैथ्स, फिजिक्स के ऑप्टिक्स चालू हो जाते हैं। जो
यहाँ पे अगर बच्चे अब अपने एडोलेंस में आने लगते हैं तो बहुत इजीली इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे हमारा सोसाइटी सबसे ज्यादा लैक करता है, वो सेकेंडरी स्टेज है। यहाँ क्या होता है कि बच्चे से ज्यादा उनके पेरेंट्स प्राइड में ले लेते हैं कि मेरा बच्चा इतना नंबर लाएगा और आगे जाके साइंस ही पढ़ेगा, क्योंकि वो नहीं साइंस पढ़ेगा तो सोचेंगे बच्चा कमजोर है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ने दीजिए, वही बोला गया है अभी। अब आपको लेकर के आते हैं 5वां पॉइंट में, जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करिकुलम। ये भी एक बहुत अच्छा चीज है। इसमें बोला क्या गया है कि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि आदमी हर चीज को बराबरी से नहीं देख रहे थे। जैसे ये मैथ्स है, इसको ज्यादा टाइम देंगे, ये इंग्लिश है, कम टाइम देंगे। ठीक है, आपको जिसमें दिक्कत लगता है पढ़ने में उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए, लेकिन अभी सब सब्जेक्ट बराबर है, मतलब सब बराबर हो गया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी सब। और एक चीज जो जरूरी है, गवर्नमेंट ने इसको हाईलाइट किया है, वो बोली है कि अब करिकुलर और को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। पहले के पेरेंट्स या हमारे दादाजी लोग क्या बोलते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है नहीं, अब पढ़ने के साथ खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें इम्प्लीमेंट किया गया कि वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका भी कुछ ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन जितना मालूम चला है स्टडी करने से और बहुत सारे रिसर्चर्स के बाद से जो एडुकेशन के फील्ड में है, वो ये बोल रहे हैं कि अभी जो बेसिक चीज है, जैसे आपको बल्ब लगाना या इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा मोड़ा काम या थोड़ा मोड़ा कारपेंटर, ये सब का ट्रेनिंग एक बच्चे के हाथ में होना चाहिए, जाके उसके हाथ में कुछ ना कुछ स्किल हो, जब कभी फंसे तो उसका यूज कर सके वो। अब आते हैं, अब करिकुलम को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया है। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में आप पूछोगे भाई साहब ये है क्या, तो ये मैं आपको बताता हूं। अब क्या हो गया है कि स्टूडेंट अपने चॉइस के सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग क्या बोलते थे, तू पीसीएम लेके पढ़ेगा, कोई पीसीबी लेके पढ़ रहा, अब वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आप फिजिक्स लेके पढ़िए, आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स पढ़िए, मैथ्स इंटरेस्ट है मैथ्स पढ़िए, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है मत पढ़िए, केमिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। तो गवर्नमेंट अब इतना ओपन हो गई है कि एक फिजिक्स मैथ्स का बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है उसके साथ में। और करिकुलम का भी कुछ लोड कम किया गया, मतलब जो काम का चीज नहीं था वो सब नहीं पढ़ाया जाएगा, जो काम का चीज है उसको और ऐड किया जाएगा, जो अभी के मॉडर्न जमाना के हिसाब से। और असेसमेंट का प्रोसेस भी चेंज किया गया। पहले क्या था कि जो पेपर बनती थी, क्या थे, बच्चे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट लिए, उसी को जाके लिख के आ गए, 85% 90% आ रहे। नहीं, अब आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, यानी रटने के जगह। अब आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज एक बहुत जरूरी चीज है किसी के भी लाइफ में, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसा चीज है जिससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए कोई भी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाई है। इसमें क्या है कि आप अपना मदर टंग पढ़िए, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना, वो पढ़िए। एक कोई स्टेट लैंग्वेज उठा के पढ़ लीजिए, तमिल पढ़ लीजिए, मराठी पढ़ लीजिए, ताकि आप कोई और स्टेट में कभी फ्यूचर में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस है, तो अगर किसी को भी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आएगा तो एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा उस स्टेट में उसके लिए। अब इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये है क्या, गवर्नमेंट बोली है कि 1 से 5 तक आप कोई 3 लैंग्वेज चूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 तक आप सीख चुके हो लैंग्वेज, तो 6 क्लास में आकर के आप अपना लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। एक कोई दूसरा लैंग्वेज ले लीजिए तो आप और लैंग्वेज सीख सकते हैं। दूसरा फॉरेन लैंग्वेज भी आप इसमें ऐड हो गया, फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और लास्ट में जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है, जो संस्कृत है, वो भी अब हायर एजुकेशन के लिए बोल दिया गया कि हायर एजुकेशन में भी इसको अब पढ़ाना है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चेंजेस हुआ है, इसके चलते ये क्या बेस्ट इन द वर्ल्ड हो गया हमारा एजुकेशन पॉलिसी। कैसे कि हमारे में मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट आ गया। भाई साहब ये होता क्या, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं आपको। ये होता है कि जैसे अब पहले क्या होता था कि हम 1 साल एडमिशन लिए ग्रेजुएशन में, 1 साल पढ़े, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस या घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम के चलते हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो होता क्या था कि हमको फिर से
फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना होता था। अब ऐसा नहीं होगा, आप एक साल पढ़ लिए, एग्जाम दे दिए, वो पॉइंट आपके बैंक में चल जाएगा। मतलब आपका एक एजुकेशनल बैंक खोला जाएगा, उसमें सब चीज जाएगा, आपका इतना पॉइंट है, कितना स्कोर किया। जब दोबारा एडमिशन लेने जाओगे तो आप फिर वहीं से चालू करोगे, मतलब सेकेंड ईयर से पढ़ना चालू करोगे। इसमें और एक चीज है कि आप अगर एक साल ग्रेजुएशन में आप साइंस लेके पढ़े हैं, तो आप दूसरे साल में जाके कॉमर्स में भी शिफ्ट हो सकते हो और आपका वो एक साल बर्बाद नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा चीज है। और जो इसके बाद जो है 3-4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, इसमें सबसे अच्छा चीज क्या है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है, एडमिशन ले लिए, एक साल पढ़ लिए, फिर कुछ कारणवश पैसा ही नहीं है, आगे पढ़े कैसे, तो आपको एक साल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 3 साल का डिग्री है लेकिन आप 2 ही साल पढ़ पाए, तो 2 साल में आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा है। और 3 साल, जिनको 4 साल पढ़ना ही नहीं है, आप 3 साल पढ़ के बैचलर डिग्री ले लीजिए, जहां आपको जॉब लगा जॉब करने चल जाइए, या आपको यूपीएससी की तैयारी करना है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है, तैयारी कीजिए। उसके बाद क्या है, जो 4 ईयर प्रोग्राम है उसमें आपको 4th ईयर में खाली सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई किया जाएगा, जो एक बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद फ्लेक्सिबल मास्टर डिग्री प्रोग्राम में क्या, अगर आप 4 साल का ये किए है, ग्रेजुएशन किए है, तो आपको 1 ही साल लगेगा मास्टर करने में, 3 साल का किए तो 2 साल लगेगा। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। जैसे पारा टीचर लोग क्या बहुत ज्यादा धरना पे बैठते थे, इनके साथ भी गलत होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट साफ साफ बोल दी है कि 2022 से कोई भी पारा टीचर को हम अपॉइंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टीचर पेरोल पे अपॉइंट करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप होने जा रहे हैं पाली पर्सियन लैंग्वेज के। और गवर्नमेंट जिसपे ध्यान दी और जिसपे ध्यान देना चाहिए था कि रिसर्च के लिए आदमी क्यों नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ही नहीं था। अब गवर्नमेंट रिसर्च में पैसा खर्च कर रही है तो आदमी रिसर्च करेंगे। और रिसर्च बस साइंस पे नहीं पैसा खर्च कर रही है, साइंस रिसर्च पे, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटी सब पे खर्च कर रही है। इसके बाद और एक जो इम्पोर्टेंट चीज था कि बिजनेस को धंधा बना दिया गया था। मतलब कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे, पेरेंट्स मरते रहे, फीस जमा करते रहे, आज ये लेके आओ वो लेकर आओ। अब उस पर गवर्नमेंट अपना टाइट नजर रखेगी, जिसके चलते आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा प्राइवेट स्कूल सब में, जो बहुत अच्छा चीज है। अब ये है गवर्नमेंट अपने द्वारा डाली गई है, ड्राफ्ट में ये चीज डाली है, इसको आप जरूर से पढ़िए, ये बहुत अच्छा है, बहुत कुछ समझ सकते हैं इससे। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया जी बताइए को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आने वाले दिन में मैं और भैया आपके पास लेकर के आऊंगा जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस